एक बार की बात है, सर्दियों के बीच में जब आसमान से बर्फ के टुकड़े पंखों की तरह गिर रहे थे, एक रानी अपनी खिड़की पर बैठी थी जिसमें काले आबनूस की लकड़ी का एक फ्रेम था। जैसे ही उसने सिलाई की और बर्फ को देखा, उसने सुई से अपनी उंगली चुभो ली। खून की 3 बूंदें बर्फ पर गिरी। सफेद बर्फ पर लाल खून इतना सुंदर लग रहा था कि रानी ने मन ही मन सोचा, काश मेरा एक बच्चा होता जो बर्फ जितना सफेद, खून जैसा लाल और इस फ्रेम की लकड़ी जितना काला होता। इसके तुरंत बाद उसने एक छोटी बेटी को जन्म दिया जो बर्फ की तरह सफेद, खून की तरह लाल और आबनूस की तरह काले बालों वाली थी। बच्ची का नाम स्नो व्हाइट रखा गया और जब वह पैदा हुई तो रानी की मृत्यु हो गई। 1 साल बाद राजा ने दूसरी पत्नी ले ली। वह एक खूबसूरत महिला थी, लेकिन वह घमंडी और दुष्ट थी और सुंदरता में किसी से आगे निकलना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसके पास एक जादुई दर्पण था और वह हर दिन उसके सामने खड़ी होकर पूछती थी, दीवार पे शीशा, यहां सबसे सुंदर कौन है? और दर्पण उत्तर देगा, तुम मेरी रानी सबसे सुंदर हो। वह संतुष्ट थी क्योंकि वह जानती थी कि दर्पण सच बोलता है। लेकिन स्नो व्हाइट बड़ी हुई और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, वह और भी अधिक सुंदर होती गई। जब वह 7 वर्ष की थी तो वह उजले दिन के समान सुंदर थी और स्वयं रानी से भी अधिक सुंदर थी। एक दिन जब रानी ने अपने दर्पण से पूछा, दीवार पे शीशा, यहां सबसे सुंदर कौन है? दर्पण ने उत्तर दिया, तुम मेरी रानी निष्पक्ष हो, यह सच है, लेकिन स्नो व्हाइट तुमसे ज्यादा गोरी है। रानी हैरान रह गई और ईर्ष्या से पीली हरी हो गई। उस क्षण से जब भी वह स्नो व्हाइट को देखती, उसका दिल लड़की के खिलाफ हो जाता और वह दिन ब दिन और अधिक ईर्ष्यालु होती जाती। उसकी ईर्ष्या और अभिमान उसके हृदय में जंगली घास की तरह बढ़ता गया, यहां तक कि उसे दिन या रात में शांति नहीं मिली। अंत में उसने एक शिकारी को बुलाया और कहा, बच्ची को जंगल में ले जाओ, मैं उसे दोबारा नहीं देखना चाहती। तुम्हें उसे मारना होगा और सबूत के तौर पर मुझे उसके फेफड़े और जिगर वापस लाना होगा। शिकारी ने उसकी बात मानी और स्नो व्हाइट को जंगल में ले गया। लेकिन जब उसने उसे मारने के लिए अपना शिकार चाकू निकाला तो स्नो व्हाइट रोने लगी और उससे विनती करने लगी, हे प्यारे शिकारी, मेरी जान बख्श दो। मैं जंगल में भाग जाऊंगी और कभी घर नहीं लौटूंगी। क्योंकि वह बहुत सुंदर थी, शिकारी को उस पर दया आ गई और उसने कहा, भाग जाओ बेचारी बच्ची। उसने मन में सोचा, जंगली जानवर जल्द ही उसे खा जाएंगे। लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे उसके दिल से एक बड़ा बोझ उतर गया है, क्योंकि उसने उसे नहीं मारा है। रानी को संतुष्ट करने के लिए उसने एक युवा सूअर को मार डाला और उसके फेफड़े और जिगर को महल में वापस ले गया। रसोइये को उन्हें नमक के साथ तैयार करने का आदेश दिया गया और दुष्ट रानी ने उन्हें खा लिया, यह सोचकर कि उसने स्नो व्हाइट के फेफड़े और जिगर को खा लिया है। इस बीच बेचारी स्नो व्हाइट बड़े जंगल में अकेली थी और वह बहुत डरी हुई थी। वह नुकीले पत्थरों और कांटों में से दौड़ी और जंगली जानवर उसके पास से गुजरे, लेकिन उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह तब तक दौड़ती रही जब तक उसके पैर उसे उठा सकते थे। शाम होने तक, जब उसे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, वह आराम करने के लिए अंदर चली गई। कुटिया में सब कुछ छोटा लेकिन साफ सुथरा था। वहां एक छोटी सी मेज थी जिसमें 7 छोटी प्लेटें, 7 छोटे चम्मच, 7 छोटे चाकू और कांटे और 7 छोटे मग थे। दीवार के सामने 7 छोटे बिस्तर थे, सभी एक पंक्ति में सफेद चादरों से ढके हुए थे। चूंकि स्नो व्हाइट बहुत भूखी और प्यासी थी, उसने प्रत्येक प्लेट से कुछ सब्जियां और थोड़ी सी रोटी खाई और प्रत्येक मग से शराब की एक बूंद पी ली। फिर वह इतनी थक गई कि एक बिस्तर पर लेट गई, लेकिन कोई भी बिस्तर फिट नहीं लग रहा था। एक बहुत लंबा था, दूसरा बहुत छोटा, आखिरकार 7वां बिस्तर बिल्कुल सही था। वह उसमें लेट गई, प्रार्थना की और गहरी नींद सो गई। जब पूरा अंधेरा हो गया
तो झोपड़ी के मालिक घर आए। वे 7 बौने थे जो पहाड़ों में सोने का खनन करते थे। उन्होंने अपनी 7 छोटी मोमबत्तियां जलाईं और देखा कि उनके घर में कोई था। पहले बौने ने कहा, मेरी कुर्सी पर कौन बैठा है? दूसरा, मेरी थाली में से कौन खा रहा है? तीसरा, मेरी रोटी कौन खा रहा है? चौथा, मेरी सब्जियां कौन खा रहा है? पांचवा, मेरे कांटे का उपयोग कौन कर रहा है? छठा, मेरे चाकू से कौन काट रहा है? सातवां, मेरे मग से कौन पी रहा है? तभी पहले बौने ने देखा कि उसके बिस्तर पर थोड़ा सा गड्ढा है और उसने कहा, मेरे बिस्तर पर कौन लेटा है? बाकी लोग दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, मेरे बिस्तर पर भी कोई लेटा हुआ है। लेकिन जब 7वें बौने ने अपने बिस्तर की ओर देखा तो उसने देखा कि स्नो व्हाइट गहरी नींद में लेटी हुई थी। सभी 7 बौने दौड़ते हुए आए और आश्चर्य से चिल्लाए। वे अपनी 7 छोटी मोमबत्तियां लाए और स्नो व्हाइट पर रोशनी डाली। ओह स्वर्ग, ओह स्वर्ग, वे रोए, कितना सुंदर बच्चा है। वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे जगाया नहीं बल्कि उसे बिस्तर पर ही सोए रहने दिया। 7वां बौना अपने साथियों के साथ रात खत्म होने तक उनमें से प्रत्येक के साथ 1 घंटा सोया। जब सुबह हुई तो स्नो व्हाइट उठी और जब उसने 7 बौनों को देखा तो वह डर गई। लेकिन वे मिलनसार थे और उन्होंने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है। मेरा नाम स्नो व्हाइट है, उसने उत्तर दिया। तुम्हें हमारे घर तक पहुंचने का रास्ता कैसे मिला? बौनों ने पूछा। स्नो व्हाइट ने उन्हें बताया कि कैसे उसकी सौतेली माँ ने उसे मारने की कोशिश की थी, कैसे शिकारी ने उसकी जान बचाई थी और कैसे वह कुटिया मिलने तक पूरे दिन भागती रही थी। बौनों ने कहा, यदि तुम हमारे लिए हमारा घर रखोगे, खाना बनाओगे, बिस्तर बनाओगे, धोओगे, सीना बुनाओगे और सब कुछ साफ और व्यवस्थित रखोगे तो तुम हमारे साथ रह सकते हो और तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, स्नो व्हाइट ने कहा, पूरे दिल से। और इसलिए वह उनके साथ रही। हर सुबह बौने सोने की तलाश में पहाड़ों में चले जाते थे और शाम को जब वे घर वापस आते थे तो स्नो व्हाइट अपना भोजन तैयार कर लेती थी और अपना घर साफ कर लेती थी। दिन के दौरान वह अकेली थी और अच्छे बौनों ने उसे चेतावनी दी, अपनी सौतेली माँ से सावधान रहो, उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि तुम यहाँ हो, किसी को भी अंदर मत आने देना। लेकिन दुष्ट रानी, जिसका मानना था कि उसने स्नो व्हाइट के फेफड़े और लीवर खा लिए थे, ने सोचा कि वह एक बार फिर इस देश की सबसे खूबसूरत महिला थी। वह अपने दर्पण के पास गई और बोली, दीवार पे शीशा, उनमें से सबसे खूबसूरत कौन है? दर्पण ने उत्तर दिया, तुम मेरी रानी निष्पक्ष हो, यह सच है, लेकिन स्नो व्हाइट पहाड़ों से परे 7 बौनों के साथ अभी भी तुमसे 1000 गुना ज्यादा गोरा है। रानी भयभीत हो गई क्योंकि वह जानती थी कि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। उसे एहसास हुआ कि शिकारी ने उसे धोखा दिया था और स्नो व्हाइट अभी भी जीवित थी। दुष्ट रानी क्रोधित हो गई और उसने स्नो व्हाइट को खोजने की कसम खाई। उसने स्नो व्हाइट को खुद ही मारने की योजना बनाई। वह अलग अलग तरीके से भेष बदलकर उस कुटिया में गई जहां स्नो व्हाइट 7 बौनों के साथ रह रही थी। सबसे पहले रानी ने खुद को फीता बेचने वाली एक फेरी वाली महिला के रूप में प्रच्छन्न किया। उसने दरवाजा खटखटाया और कहा, सुंदर लेस बिक्री के लिए हैं। स्नो व्हाइट ने बाहर झांककर कहा, मुझे किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। वास्तव में मेरे प्रिय, फेरी वाले महिला ने कहा, लेकिन मेरी खूबसूरत लेस को देखो, मैं इसे तुम्हारे लिए लेस बनाऊंगा, ये बहुत सुंदर होगी। स्नो व्हाइट को उत्सुकता हुई और उसने उसे अंदर जाने दिया। रानी ने तुरंत स्नो व्हाइट के कोर्सेट को इतनी कसकर बांध दिया कि स्नो व्हाइट सांस नहीं ले सकी। वह भूमि पर गिर पड़ी और रानी ने उसे वहीं पड़ा छोड़ दिया। लेकिन जब बौने घर आए तो उन्होंने तुरंत फीता खोला और स्नो व्हाइट को पुनर्जीवित किया। दूसरी बार रानी ने खुद को एक अलग फेरी वाले के रूप में प्रच्छन्न किया और कंघी बेची। उसने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, अपने बालों में कंघी करो, सुंदर कंघी बिक्री के लिए है। स्नो व्हाइट ने बाहर देखा और रानी ने कहा, मुझे इस प्यारी कंघी से
तुम्हारे बाल संवारने दो। स्नो व्हाइट फिर से उत्सुक हुई और उसे अंदर जाने दिया। रानी स्नो व्हाइट के बालों में कंघी करने लगी, लेकिन इस बार उसने कंघी में जहर मिला दिया था। स्नो व्हाइट जमीन पर गिर पड़ी और रानी ने उसे वहीं छोड़ दिया। लेकिन बॉ ने उसके बालों से कंघी निकालने और उसे पुनर्जीवित करने के लिए ठीक समय पर घर आ गए। दुष्ट रानी अब स्नो व्हाइट से हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए कृतसंकल्प थी। उसने खुद को एक किसान की पत्नी के रूप में प्रच्छन्न किया और जहरीला सेब पकाया। वह कुटिया के दरवाजे पर गई और बोली, मेरे पास ताजे सेब हैं, मैं तुम्हें एक दे दूं। सुंदर लाल सेब देखकर स्नो व्हाइट का मन ललचा गया। उसने एक दांत खाया और जैसे ही उसने खाया वह जमीन पर गिर गई। सेब में इतना जहर था कि उसने उसे गहरी मौत जैसी नींद में सुला दिया। रानी यह देखकर कि उसकी योजना काम कर गई, बुरी तरह हंसी और अपने महल में लौट आई, यह विश्वास करते हुए कि वह अब देश में सबसे सुंदर है। जब बॉने घर आए और स्नो व्हाइट को जमीन पर पड़ा देखा तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने उसे एक कांच के ताबूत में रखा और एक खूबसूरत पहाड़ी पर रख दिया, जहां वे हर दिन उससे मिल सके। समय बीतता गया और एक दिन दूर देश से एक राजकुमार जंगल में आया। उसने कांच के ताबूत में सुंदर युवती के बारे में सुना था और वह उसे खुद देखना चाहता था। जब वह पहुंचा और उसने स्नो व्हाइट को देखा तो वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने उसे धीरे से चूमा और जादू टूट गया। स्नो व्हाइट अपनी गहरी नींद से जाग उठी। राजकुमार बहुत खुश हुआ और उसने स्नो व्हाइट को अपने साथ अपने राज्य में लौटने के लिए कहा। स्नो व्हाइट खुशी से सहमत हो गई और उनकी एक भव्य शादी हुई। 7 बॉनों को आमंत्रित किया गया और वे बहुत खुशी के साथ उत्सव में शामिल हुए। जहां तक दुष्ट रानी की बात है, उसे यह जानते हुए भी कि स्नो व्हाइट जीवित थी, शादी में आमंत्रित किया गया था। जब वह पहुंची और स्नो व्हाइट को देखा तो वह डर से भर गई। राजकुमार ने उसे छीन लिया और उसे उसके बुरे कर्मों की सजा दी गई। स्नो व्हाइट और राजकुमार हमेशा खुशी से रहते थे और बॉने अक्सर उनसे मिलने आते थे और उनकी खुशी में शामिल होते थे। और इस प्रकार स्नो व्हाइट की कहानी सभी के लिए शांति और खुशी के साथ समाप्त होती है।